हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो पॉलिटी का जो कीवर्ड है उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कीवर्ड से क्या होता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका मीनिंग आपसे पूछा जाएगा और उस मीनिंग का आपको जवाब देना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, इसे आप ध्यान से सुने। और 5-6 पॉइंट 8 पॉइंट है आपका, ये 8 पॉइंट एक बार हो जाएगा। तो जब भी आप पॉलिटी का कोई बुक भी अगर पढ़ते हैं या आप पढ़े होंगे तो काफ़ी सारा मीनिंग तो आपको पता ही होगा। कुछ कुछ मीनिंग जो आपको नहीं याद होगा वो आपसे क्या होगा कि रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आप बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मतलब चैनल को मतलब शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हम जो पहला वर्ड है आपका एडजर्नमेंट, ठीक है ना। एडजर्नमेंट मतलब होता है स्थगन। जैसे जैसे हम कभी देखते हैं कि संसद में कि जब कोई हंगामा चलते रहता है, जैसे संसद एक नियमित रूप से चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि बीच में ही हंगामा होने लगता है, ठीक है ना। कुछ कोई मुद्दा लेके या कुछ भी ऐसा एक मुद्दा लेके बीच में हंगामा होने लगता है। तो इसकी जो स्पीकर के द्वारा क्या होता है कि मतलब सदन को कुछ समय या कुछ दिन के लिए स्थगन कर दिया जाता है। उसी को हम लोग एडजर्नमेंट बोलते हैं। या कुछ दिन होगा या कुछ समय होगा या कुछ दिन के लिए या फिर लंबे दिन के लिए ये स्थगन किया जाता है। और ये आपका लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एडजर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। सदन देखिए, सदन के कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ लंबे समय तक स्थगन कर देना ही एडजर्नमेंट कहलाता है। और ये लोकसभा के स्पीकर एंड राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसके द्वारा ये किया जाता है। तो हम एक चीज, अब 3 आर्टिकल जुड़ा होता है एक संसद से, 3 आर्टिकल है जैसे, ठीक है। एक आपको वर्ड याद रखना है सरला, ठीक है ना। क्या याद रखना है? सरला, ठीक है ना। सरला से आपका हो गया, एक हो गया संसद, ठीक है ना। 79 80 आर से हो गया आपका राज्यसभा एंड एल से आपका लो से हो गया आपका लोकसभा 81, ठीक है ना। इसका 3 आर्टिकल आपको याद रखना है सरला 79 80 81, ठीक है ना। ये आपका हो गया संसद का, जो संसद आर्टिकल नंबर 79 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल नंबर आपका 80 में आता है एंड लोकसभा आपका आर्टिकल नंबर 81 में आपका आता है। ये आपको तीनों आर्टिकल याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं 17वां, ठीक है। 17वां प्रोरोगेशन, ठीक है ना। 17वां प्रोरोगेशन ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम मतलब कोई भी सत्र में क्या होता है, जब भी कोई एक मतलब सत्र चलता है तो उसमें 2 सत्र या पूरे साल में 2 सत्र, कम से कम 2 सत्र होंगे, नहीं तो नॉर्मली 3 सत्र होते हैं। और जो अभी के समय में 3 सत्र चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ जैसे मानिए कि कोई सत्र जो है 10 मार्च से शुरू हुआ है, ठीक है ना। 10 मार्च से शुरू हुआ है और आपका 30 मार्च तक सत्र चलेगा, ठीक है ना। 30 मार्च तक सत्र चलेगा तो 30 मार्च को ही प्रोरोगेशन होगा, ठीक है ना। 17वां मतलब सत्र, जब सत्र खत्म होगा मतलब जिस दिन सत्र खत्म होगा उसी को हम प्रोरोगेशन बोलेंगे। और ये प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो प्रोरोगेशन किया जाता है, 17वां किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। विघटन, ठीक है ना। विघटन ये होगा डिजोल्यूशन, ठीक है ना। डिजोल्यूशन या विघटन ये भी आपका प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है डिजोल्यूशन या विघटन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये डिजोल्यूशन जो मेंशन है आर्टिकल नंबर 85 में मेंशन है। ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अगर सरकार इसमें बहुमत खो दे, ठीक है ना। सरकार जो है वो बहुमत खो दे और सरकार खुद मतलब जैसे देखिए सरकार बहुमत अपना खो दे और सरकार खुद ये प्रेसिडेंट से बोले कि जो मेरा सरकार है, मेरे पास बहुमत नहीं है चलाने के लिए सरकार को, तो आप इसे सरकार को गिरा दीजिए। मतलब गिरा देना मतलब इन द सेंस कि आप इसे डिजोल्यूट कर दीजिए, मतलब विघटन कर दीजिए, ठीक है ना। डिजोल्यूशन मतलब होता है विघटन, आर्टिकल नंबर 85 में है और ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये आप ध्यान रखें। फिर देखिए क्वेश्चन आवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि 2 प्रकार के क्वेश्चन आवर होते हैं।
एक स्टड होता है, एक अनस्टड होता है, ठीक है ना। एक होता है स्टड होता है, एक अनस्टड होता है। जब आपका जो 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 संसद का जो पहला घंटा होता है उसी को हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जो सत्र का जो पहला घंटा होता है उसी को हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्वेश्चन आवर दो टाइप के होते हैं, एक स्टड होता है, एक अनस्टड होता है। स्टड में क्या होगा कि जैसे मतलब जो मंत्री है, ठीक है ना, मंत्री हैं और जो वहाँ पे सांसद बैठे हैं, वो क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं। जो मौखिक अब उसी जो क्वेश्चन मतलब पूछे और उसका जो मौखिक जवाब दिया जाता है वो जो है वो स्टड में आएगा, ठीक है ना। वो आपका स्टड में आएगा कि हम मतलब मेरे अंदर कोई डाउट है, हम उसका खड़ा होकर जवाब दे दिए, वो मौखिक में हो गया, उसी को हम स्टड बोलेंगे। अनस्टड क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब लिखित में चाहिए, उसी को हम लोग अनस्टड बोलते हैं, जिसका जवाब लिखित में चाहिए। ये तांत्रिक प्रश्न हो गया, ये अतांत्रिक प्रश्न आपका हो गया, ठीक है ना। और ये नॉर्मली जो क्वेश्चन आवर जो स्टार्ट होता है 11 से लेके 12 बजे के बीच में होता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्वेश्चन आवर जो स्टार्ट होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। जैसा कि हमने बता दिया, बैठक का पहला घंटा मतलब सत्र का जो पहला मतलब संसद स्टार्ट होने के जो पहले घंटे को ही क्वेश्चन आवर बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सत्र स्टार्ट होने के पहले घंटे को ही हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं जीरो आवर, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम जीरो आवर। जीरो आवर में क्या होता है कि यह जो कोई जीरो आवर जो है ये संविधान में वर्णित नहीं है। ये यह जो जीरो आवर है संविधान में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट ये जो प्रेस एंड मीडिया के द्वारा दिया गया एक वर्ड है, यह एक प्रेस एंड मीडिया के द्वारा दिया गया वर्ड है। यह क्या है, जीरो आवर जो है संविधान में वर्णित नहीं है, यह एक प्रेस एंड मीडिया के द्वारा दिया गया वर्ड है। और ये जो जीरो आवर होता है क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का जो आवर होता है उसी को हम लोग जीरो आवर बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर आप समझ में रखिएगा। जो क्वेश्चन आवर के बाद के घंटे को हम लोग जीरो आवर बोलते हैं। पहले क्वेश्चन पहले पूछेंगे, बाद में वो जीरो आवर आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आवर क्या होगा, सत्र का जो पहला घंटा जो मतलब जो संसद जो मतलब जो सदन चल रहा है उसका पहला घंटा पे ही हम लोग क्वेश्चन आवर बोलेंगे। और क्वेश्चन आवर के बाद 12 घंटे को, क्वेश्चन आवर के बाद 12 घंटे को हम जीरो आवर बोलेंगे। जीरो आवर जो है आपका ये प्रेस एंड मीडिया के द्वारा दिया गया वर्ड है, यह संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस मोशन ये क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ हम लोकसभा में आ सकता है। जैसे क्या होता है कि सरकार एंड मंत्री परिषद, जो सरकार क्या होता है कि जैसे कॉन्फिडेंस मोशन, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं सरकार चलाने का, मेरे पास बहुमत है कि नहीं कि हमें सरकार में रहने का। जैसे देखिए कि कोई भी जैसे लोकसभा चुनाव होता है, अब ये समझिए कि ये लोकसभा में ही क्यों आता है। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ से सांसद बन के जाते हैं, लोकसभा के लिए वो सांसद बन के जाते हैं, ठीक है ना। लोकसभा के लिए वो सांसद बन के जाते हैं, तो क्या होगा तो ये जो कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा, सिर्फ लोकसभा में आएगा। इसीलिए सिर्फ एमपी मतलब एमपी जो लोकसभा के जो एमपी होंगे सिर्फ उसी में, सिर्फ लोकसभा में यह प्रस्ताव आएगा कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को 50% प्लस 1 सीट, 50% प्लस 1 बहुमत साबित करना होता है। अगर सरकार ये बहुमत साबित कर देती है तो सरकार बनी रहती है, अगर सरकार यह बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ये सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यह जो है विपक्ष के द्वारा मतलब विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगर विपक्ष को ऐसा लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तब भी मनमाने तरीका से सरकार को चलाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी अपोजिशन का जो मेंबर है 50 सदस्य या 50 सांसद क्या करेंगे, एक चिट्ठी पे मतलब एक लेटर पे साइन करेंगे और स्पीकर को देंगे कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है तब भी ये सरकार को चलाया जा रहा है और इसे आप फिर से एक बार बहुमत साबित करने के लिए बोले। ये जो इसीलिए उसके बाद क्या सरकार क्या करेगी, अपने सरकार का बहुमत को साबित करेगी। 50+1 हमेशा 50+1 से वोटिंग होता है, 50% प्लस 1, ठीक है ना। 50% प्लस 1 से वोटिंग होगा। अगर सरकार इसे पारित कर देती है तो सरकार बनी रहेगी और सरकार इसे पारित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। ये आप ध्यान रखें। जो कॉन्फिडेंस मोशन है ये लोकसभा में लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन यह भी लोकसभा में लाया जाता है, बशर्ते
दोनों में अंतर एक है कि ये कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सत्ताधारी के द्वारा लाया जाता है, मंत्री या सांसद के द्वारा लाया जाता है, मंत्री या सरकार के द्वारा लाया जाता है। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये एक उसमें अंतर है। एडजर्नमेंट, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन ये क्या होता है कि स्थगन, मतलब ये स्थगन प्रस्ताव ये लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। ये स्थगन जो प्रस्ताव है यह लोकसभा यह राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, और नहीं तो एडजर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्थगन प्रस्ताव ये दोनों में लाया जाता है। ये वर्ड आप ध्यान रखें। और एक जो है कि अब देखिए, जो विघटन, जो डिजोल्यूशन जो होता है ना, मतलब डिजोल्यूट जो होता है, राज्यसभा कभी भी डिजोल्यूट नहीं होता है, राज्यसभा को कभी भी विघटन नहीं किया जाता है, इसे आप ध्यान रखें। तो आज का जो हम लोग 8 वर्ड देखे थे, एडजर्नमेंट देखे जो स्पीकर के द्वारा, मतलब स्पीकर के द्वारा किया जाता है, प्रोरोगेशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, डिजोल्यूशन यह भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन आवर जो सदन का स्टार्टिंग जो घंटा है उसी को हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं, 0 आवर जो क्वेश्चन आवर के बाद वाले घंटे को 0 आवर बोलते हैं। यह संविधान में मेंशन नहीं है, यह प्रेस एंड मीडिया के द्वारा मतलब दिया गया वर्ड है। विश्वास प्रस्ताव ये सरकार के द्वारा लाया जाता है, सिर्फ ये लोकसभा में लाया जाएगा। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये लोकसभा में लाया जाएगा लेकिन विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन यह लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। तो आप ये 7 वर्ड था, 7 वर्ड को आप लोगों ने देख लिया होगा, और आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, एक पहला आदमी भी इसे बिना लाइक या बिना शेयर करके मतलब बिना शेयर किए आप वीडियो को क्लोज ना करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, ताकि ये चैनल भी काफ़ी ग्रोथ कर सके और आप लोगों के द्वारा यह एक बड़ा रूप ले सके। आप सभी का मतलब ये वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।